बहुत ही मखदूश हालात हैं हारून साहब। इंडिया की 7% ग्रोथ रेट है। कमज़ोर देखना चाहता है इंडिया, तो आपको ख़त्म करना चाहता है। अगर पाकिस्तान को कोई ख़त्म करना चाहता है, ख़त्म तो नहीं चाहते हैं, बस ऐसे हमारे ताबे हो जाए, खत्म भूटान की तरह, नहीं वो ग्रेटर बांग्लादेश की तरह। वो यार इस पे वजीरिस्तान के बॉर्डर पे खड़े होके उसने कहा कि ये यहाँ से अफगानिस्तान इंडिया की सरहद ये है, इंडिया की हदूद यहाँ ख़त्म होती है। गांधी ने कहा नहीं, बामियान तक। वो जो ग्रेटर इंडिया है वो तो गांधी, बाकियों को तो छोड़ देना। और इंदिरा के नाम खुद तो पड़े हैं उसके, ना रुके। अच्छा, वो इस चक्कर पे वो राजी नहीं होंगे। डॉलर की अहमियत कम हो रही है, इंडियन करेंसी में लेन देन, चीनी करेंसी में लेन देन, सऊदी अरब, ब्राजील, रूस और अमेरिका के दरमियान। ये तो कब पेशगोई की गई थी कि ये एशिया की सदी है। पाकिस्तानी मशीद की जो सूरत हाल है बिल्कुल चौक हो गई है, एक्सपोर्ट नहीं हो रही, IMF प्रोग्राम हमारा आगे थ्रू नहीं हो पा रहा। नाजरीन, ये तो सबको ही मालूम है कि इस वक्त बिल्कुल तबाहकुन किस्म की महंगाई है। खुद सरकारी आदाद शुमार ये कह रहे हैं कि अप्रैल में माहाना जो महंगाई की शरह है वो 38% है, 38% है। और जो इस साल हमारी माशी तरक्की की शरह 8% रहेगी। आलमी बैंक और IMF का ख्याल है 0.5, 0.6 यानी 5.5, 6 रहेगी। दूसरी तरफ इंडिया की 7% ग्रोथ रेट है। और आलमी बैंक का ये भी कहना है कि पाकिस्तान का 70% बजट कर्ज़ों, माजी के कर्ज़ों, उनके सूद, सब्सिडीज़ और तनख्वाहों में चला जाता है। यानी तरक्की के लिए कुछ भी नहीं बचता है, बहुत ही मामूली सी रकम बचती है। बहुत ही मखदूश हालात हैं हारून साहब मईशत के। बात ये है, हालात मखदूश होते हैं जी, एक कौम के नहीं होते। अमेरिका में ठीक है, अमेरिका आलमी ताकत है, ग्रेट रिसेशन के एक से ज़्यादा वाक़यात हुए। हाँ। अभी दुनिया झेल रही है कोरोना और उसके असरात को, और जो गैस बंद हुई है, तेल बंद हुआ है, उसको देखना ही होता है। फैसला आप में कुव्वत फैसला क्या है, आप इस्लाह की हिम्मत कितनी रखते हैं और जहन कितनी ताजगी के साथ आपका काम करता है। रैगन ने कहा हुकूमत का साइज छोटा करेंगे, छोटा करके दिखा दिया उसने। टैक्सेस भी कम करेंगे, हुकूमत का साइज। मुज़म्मिल असलम साहब हैं, उनसे बात अगर मौजूद है, मुज़म्मिल असलम साहब मईशत पर मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, आपका भी अपना नुक्ता नज़र है। मुज़म्मिल साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सुन सकते हैं। देखिए, जो हालात हैं ये तो बहुत ही मखदूश हैं। और पिछली जो हमें IMF से किस्त मिली थी, अगस्त में मिली थी पिछले साल, 8 महीने तकरीबन हो गए। और हमारे वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब कहते हैं कि बस मिलने वाली है, होने वाली है। आपको लगता है कि ये अब कुछ हमें कुछ हालात बेहतरी की तरफ जाने वाले हैं? देखिए, बात यह है कि जून में ये IMF का प्रोग्राम खत्म होना है। हाँ। अब मई शुरू हो गया, आज आप कल से जो है 2 महीने लगे। हाँ, और इस प्रोग्राम के खत्म होने में 3 जायज़े रिव्यू बाकी हैं। हाँ। एक रिव्यू को 3 महीने चाहिए। हाँ। ठीक है। हाँ। तो अभी 9, 10, 11 ये 3 रिव्यू बाकी हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये IMF प्रोग्राम तो नामुकम्मल हो गया। ठीक है जी। अब ये प्रोग्राम नामुकम्मल हो गया और IMF के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान की। वैसे वो क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? मोटी बात बताइए जरा, पॉइंटर देखिए, मोटी बात यह है कि उनको जो है एक ट्रस्ट डेफिसिट है। और ये आपका जो नवा जायजा है ये सितंबर 2022 के आदादो शुमार पे है। उसके बाद हुकूमत ने अलग अलग बातें कही थी कि जी हम ये फला इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, हम पेट्रोल पे सब्सिडी नहीं देंगे, हम अपनी टैक्स की शरह को बढ़ाएंगे। तो ये सारी, और फिर उसके बाद इसहाक़ डार साहब की जैसे कहते हैं चाकू चौबंद जबान, वो IMF को समझ ये रहे थे कि IMF को उन्होंने कर्जा देना चाहिए, IMF ने इनको कर्जा नहीं देना। तो IMF पे उन्होंने अलग इल्जाम लगाए। आपको 3 इल्जाम गिनवा देता हूँ। एक, इन्होंने बोला कि IMF कह रहे इलेक्शन ना कराएं। एक, इन्होंने बोला कि 1998-99 में जो पाकिस्तान पे हालात थे उस वक्त जो ब्लैकमेल किया जा रहा था, IMF हमें ब्लैकमेल कर रहा है। तो ये तमाम इल्जाम में पहली दफा IMF को फिर जवाबात देने पड़े ईमेल से, और उन्होंने कहा हमने ऐसी कोई बात नहीं। अब मोटी रुकावट नहीं, 1 मिनट मुज़म्मिल साहब, एक बात बताइए। ये बातें जो आप फरमा रहे हैं ये वाज़ेह हैं, और ये किसी न किसी पराए में दूसरे लोग भी कहते हैं आप ज़रा ज़्यादा वजाहत से बात करते हैं। वैसे आपके पास कोई प्रोग्राम है, कोई नुस्खा है? IT में हम बिगनिंग ही नहीं कर सके, इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं कर सके, इंडस्ट्री का कुछ हाल ज़रूर बेहतर हुआ था। PTI के ज़माने में कुछ बाहर से पैसे ज़्यादा आने शुरू हो गए थे, कुछ कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ था। आपके पास कोई नुस्खा है, कोई तैयारी है? देखिए जी, बात नुस्खा और तैयारी की ये है कि हमें किस शक्ल में मिलेगी पाकिस्तान की भाग दौड़ ना। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमने पिछले 6 महीने से पाकिस्तान की माशी प्लान्स पे ही काम कर रहे हैं। अभी तो मसला ये हो गया कि खाई जो है गहरी होती जा रही है, और अब तो पाकिस्तान पे जो है ये हुकूमत माने या ना माने, IMF प्रोग्राम के बाद, और ये जो सऊदी अरब, अब देखें ना, सऊदी अरब ने यकीन दहानी करा दी पैसों की, पैसे नहीं आ रहे। UAE ने यकीन दहानी करा दी, पैसे नहीं आ रहे। तो यही IMF कह रहा है कि ये यकीन दहानी क्या होती है भाई, पैसे आए ना, ट्रांसफर करें। अब वो तमाम की तमाम दुनिया देख रही है पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान में कब जो है सियासी इस्तेहकाम आएगा। हाँ, हमारी अमेरिका से जंग तो कोई नहीं। हाँ, हम तो अमेरिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ना पहुंचा सकते हैं, पहुंचा तो सकते हैं। मैं टेलीविजन के प्रोग्राम में नहीं बता सकता, पहुंचा तो सकते हैं। बात यह है नहीं, हमारा उनका क्या झगड़ा है, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन ये जो ह्यूब्रिस है, घुमंड है अमेरिकियों का, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो जब वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की पहली दफा उसने इस्तेलाह इस्तेमाल की, तो उस पर मैंने एक कॉलम लिखा था कि हम मुसलमान इसे शिर्क कहते हैं, ये खुदाई है। खुदाई कितनी सुपर पावर जो है वो कब्रिस्तानों में सो रही हैं, सिकंदर और जनाब रोमन्स और जनाब अरब और जनाब तुर्क
वो तुर्क कहाँ है? वो मगर बिलावल साहब तो 5 दौरे कर चुके हैं अमेरिका के, वो तो चाह रहे हैं अमेरिका के साथ कुर्ब हो जाए हमारा। यार मैं आपको सलाहुद्दीन वजीर खारजा है हमारे। मेरी बात सुन, सलाहुद्दीन अय्यूबी और कायद आजम और जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज और किस किस के जनाब खालिद बिन वलीद के किस्से सुनाता हूँ। आप मुझे बिलाल, मैं आपको हालात हाजरा में खींच के लाना चाहता हूँ ना, आप तारीख में चले जाते हैं। कहाँ एक भिख मंगा, एक कायद आजम का बनाया हुआ मुल्क है। इस मुल्क में हर शख्स को चाहिए कि उस आहनी अज़्म के आदमी की कहानी पढ़े, उसकी ज़िंदगी, जिसने भूख से ही 3 साल, एक मुकदमा नहीं, लिबास उजला पहना, कभी किसी से मदद नहीं मांगी, जिसके आहनी अज़्म में कभी ज़रा बराबर तदलदल नहीं आया, जो इसने एक आज़ाद इंसान की ऐसी शानदार ज़िंदगी गुजारी कि कोई उसकी मिसाल नहीं है। पर आज तो हमारा वास्ता बिलावल जरदारी से है। बिलावल क्या बेचता है जी, इनका नामो निशान नहीं होगा, इनका तारीख में फुट नोट में जिक्र नहीं होगा। वो लीडर पीपल्स पार्टी के कह रहे हैं कि इलेक्शन में 35 सीटें हमें जनूबी पंजाब से मिल जाएंगी, हुकूमत हम बनाएंगे। 35 नहीं, 3.5 भी नहीं मिलेंगी। आप कहाँ रहते हैं? आपका ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से है, आपका मुजफ्फरगढ़ से, मेरे रहीम यारखा से। किसी ने कहते हैं हमसे वादा किया। वो किसी के वादे क्या, इनके वादे क्या और इनकी बातें क्या। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर एंड्रॉइड रिएक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान थोड़ा बहुत ही देखेंगे। देखिए, फर्स्ट होता है कि जैसे हर पाकिस्तानियों का एक आदत बन चुका है ये चीज़ है कि कंपेयर करना विद इंडिया। इस वीडियो में भी आप देखेंगे वो लोग कंपेयर कर रहे हैं, किस हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ इंडिया में ग्रोथ देखिए, ग्रोथ इस साल का जो ग्रोथ प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो 7-8% है, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना भी होगा, क्योंकि देखिए इंडिया में हो सकता है रिसेशन नहीं है, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में रिसेशन है, तो ग्रोथ मुझे जितना लगता है वो 5-6% ही होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होने वाला। और कंपेयर टू पाकिस्तान का ग्रोथ रेट है 0.6, 0.5, 0.6, ठीक है। इंडिया को ये काम करना है, ये जो 0.5, 0.6 हो रहा है ना, इसको नेगेटिव में लेके जाना है, एंड इंडिया का ये जो ऑब्जेक्टिव है, इंडिया इज वर्किंग ऑन दैट, इन दैट डायरेक्शन। उसके बाद जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 36% है, ठीक है, कंपेयर टू इंडिया में तो जैसे 7-8% रहता है, उतना ही बढ़ेगा। इसके बाद बोल रहे हैं अच्छा ये इंडिया का इकोनॉमी के लिए थोड़ा खराब है, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ रेट मान लीजिए 5-6% होगा और इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 7-8% होगा, तो उससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और बिजनेस एक्टिविटी ना थोड़ा बहुत खराब हो जाता है, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बट एनीवेज वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस थिंग, तो हम लोग पाकिस्तान पे ज्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद ये IMF और पाकिस्तान का अलग लेवल का रिलेशन है। कैसे, मैं आपको बोलता हूँ, ये लोग बोलता है कि ये जो इलेक्शन होता है ना, कि IMF ने ये बोल दिया कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, ये मतलब वहाँ पे जो इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वहाँ पे वो आर्मी चीफ डिसाइड करता है, या लेकिन आर्मी चीफ को अभी क्या हो रहा है, वहाँ पे गाली पड़ रहा है, और इसलिए क्या होता है, जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है या मान लीजिए इमरान खान, इन लोगों ने गाली मार मार के बोल दिया कि इलेक्शन करवाओ, और गवर्नमेंट में जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि नहीं इलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इसका ब्लेम किसके ऊपर देना है, इंडिया का, तो बोल दिया कि अच्छा सिक्योरिटी इशू है। अब वर्बली और सिविलाइज जो है मैं डाल दिया IMF के ऊपर। IMF बोल रहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला कि इलेक्शन करवाओ, वो तो तुम्हारा इंटरनल मैटर है, तो इसके वजह से एक बार झगड़ा हो गया। उसके बाद आपको पता होगा, ये लोग बार बार बोल रहे हैं कि IMF हमें ब्लैकमेल कर रहा है। अब IMF बोल रहा है हमने कहाँ पे ब्लैकमेल किया आपको, जब लो पैसा हम नहीं देंगे। अब इसके बाद पाकिस्तान बोल रहा है अच्छा वो तो हमने डोमेस्टिक के लिए बोल दिया था, वो दिल पे मत लीजिए, लेकिन तब तक नहीं हुआ। उसके बाद ये सऊदी अरेबिया और ये दोनों ने बोल दिया कि हाँ हम पैसा दे देंगे, लेकिन किसी ने पैसा नहीं दिया। अब IMF बोल रहा है पहले सऊदी अरेबिया UAE से पैसा लाओ, उसके बाद हम लोग पैसा देंगे। अब पाकिस्तान यहाँ पे फंस गया कि इसको किसी ने पैसा नहीं दिया, ना सऊदी अरेबिया ने पैसा दिया, ना UAE ने पैसा दिया, ना IMF ने, किसी ने पैसा नहीं दिया। अब ये लोग टीवी में बैठ के, जो भिखारी जिस दिन से पैदा हुआ है ना 1947 से, तब से US एड पे चल रहा है, ये लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान US को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। देखो, तुम नुकसान तो पहुंचा सकते हो, उसका रीजन यही है कि इंडिया US के साथ नहीं है। अदरवाइज तुम्हें लगेगा ना जिस दिन कि US को कि अच्छा चलो इन लोगों का बैंड बजाना, तो तुम्हारा सिचुएशन ये जो अफगानिस्तान, इराक, लीबिया में हुआ है ना, वैसा कर देगा। एनीवेज हम देख लेते हैं कि ये पाकिस्तान इसके ऊपर क्या बोल रहा है।